कमोडिटी बोर्डरूम में स्वागत है आपका। और आज बात करें अगर सोने और चांदी की, तो आज बाजारों में लाल रंग के साथ कारोबार दिखाई दे रहा है। सोना चांदी ऊपरी स्तरों से फिर से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कच्चा तेल लगातार तेजी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड, जिसकी हम कल बात भी कर रहे थे, $90 के पार पहुंच गया और $92 को छूने की पूरी कोशिश। वहीं WTI भी $84 के पार और $85 के आसपास जाने की पूरी कोशिश। सोना और चांदी ऊपरी स्तरों से एक बार फिर से मुनाफा वसूली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बेस मेटल में मिला जुला रुझान देखने को मिला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड ऑयल बाजार में एक बार इस समय फिर से हॉर्मुज संकट सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया है। एशियाई कारोबार में तेल की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली और भाव हाल ही के ऊपरी स्तरों के करीब बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका का हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है, जबकि ईरान इन दावों को खारिज करता दिखाई दे रहा है। और इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति समझौते की बातचीत में भी ज्यादा कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही। तनाव तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने यह संकेत दिया कि अमेरिका मौजूदा सीज फायर को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद बाजार में यह चिंता बढ़ गई कि पश्चिम एशिया का संघर्ष फिर लंबा खींचेगा और इसका सीधा असर आप कच्चे तेल के ऊपर देख सकते हो और उसकी सप्लाई पर भी पड़ सकता है और प्राइसेस के ऊपर तो आ ही रहा है। इस पूरे संकट के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि संघर्ष से पहले दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। अगर इस रूट पर अब आवाजाही लंबे समय तक बाधित रहती है तो विदेशी बाजारों में सप्लाई का दबाव यहां से बढ़ सकता है। ताजा शिपिंग आंकड़े भी अब चिंता बढ़ा रहे हैं। हमलों और सुरक्षा जोखिमों के कारण हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की संख्या सामान्य स्तर की तुलना में बहुत कम है। एक हालिया हफ्ते के अंत में सिर्फ 5 कमोडिटी जहाज इस रास्ते से गुजरे, जबकि इससे पहले वाले हफ्ते में संख्या 31 थी। यानी बाजार में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही आखिर सामान्य होगी कब। हालांकि ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज से जुड़ी शिपिंग व्यवस्था को लेकर भी बातचीत चल रही है। इससे कुछ समय के लिए सप्लाई संकट फिलहाल कम होने की उम्मीद जरूर बनी थी, लेकिन अभी तक किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हो पाई। उधर रेड सी क्षेत्र में भी रिस्क कम नहीं हुआ। हूती समूह ने सऊदी सैन्य जहाज और उसके साथ चल रहे 4 एस्कॉर्ट जहाजों पर हमले का दावा किया। इसका मतलब यह है कि हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों प्रमुख समुद्री रास्तों पर सुरक्षा जोखिम ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं और इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर अब साफ आता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी WTI क्रूड $85 प्रति बैरल के आसपास आ चुका है और सत्र के दौरान इसने जो ऊपर गया था $85 को भी पार कर गया था, जो 31 जुलाई के बाद का ऊपरी स्तर है। अब बाजार जानकारों का कहना है कि अगर हॉर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं होता और शिपिंग गतिविधियां इसी तरह से अगर सीमित रही तो कच्चे तेल में तो रिस्क बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में भी पिछले हफ्ते गिरावट की उम्मीद थी बाजार को, जो वो सपोर्ट देती नजर आई। अगर स्टॉक में वास्तव में कमी आती है तो सप्लाई को लेकर चिंता और मजबूत हो सकती है। यानी क्रूड बाजार इस वक्त सिर्फ मांग और सप्लाई के सामान्य आंकड़ों पर नहीं चल रहा, बल्कि पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क पर नजर रख रहा है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही, अमेरिका ईरान बातचीत, ओमान की मध्यस्थता और रेड सी में सुरक्षा स्थिति, इन चारों मोर्चों पर आने वाली हर खबर तेल की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव ला सकती है। फिलहाल ब्रेंट $85 के आसपास कारोबार करता हुआ ब्रेंट जो है वो $92 पहुंच चुका है, $91 को पार कर गया है। और अगर हॉर्मुज पर संकट और गहराता है तो ये तेजी और भी बढ़ सकती है और ब्रेंट हो सकता है आपको $95 से $100 के लेवल भी दिखा दे। लेकिन अगर शिपिंग रूट दोबारा खुलने का ठोस संकेत मिल गया तो फिर आप कीमतों में तेज मुनाफा वसूली भी देख सकते हैं। तो फिलहाल बाजार की स्थिति ये है, कच्चे तेल की इन फैक्टर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगी कि आगे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कैसी रहती है। तो फिलहाल बाजार जो है वो तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट $91 को पार कर चुका है और WTI $84 को पार करके कारोबार करता दिखाई दे रहा है। दोनों ही बेंचमार्क में तेजी देखने को मिल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये संकट अब जल्दी से अगर बहाल नहीं हुआ तो ये लेवल्स और भी बढ़ सकते हैं।
तो यानी ब्रेंट में $95 आप मान के चलिए, और कच्चा तेल WTI जो है वो $86 से $88 के स्तरों को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए अब रुक करते हैं सोने और चांदी के बाजारों की तरफ, क्योंकि सोने की कीमतों में एक बार फिर से तेजी का जो मूड बना हुआ था वो कहीं ना कहीं आज ईज ऑफ होता दिखाई दे रहा है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4400 के नीचे सपोर्ट में काम करता दिखाई दे रहा है, जबकि फ्यूचर में $4445 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में सोने में करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिली थी, और अब बाजार की नजर इस बात पर है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि सोने को सबसे बड़ा सपोर्ट जो मिल रहा है वो अमेरिका से है। हाल ही के कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने बाजार में ये उम्मीद बढ़ा दी थी कि फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर ज्यादा आक्रामक नहीं है, लेकिन ब्याज दरों में कम बढ़ोतरी की संभावना आमतौर पर सोने के लिए पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि सोने से कोई ब्याज आय नहीं मिलती। जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद घटती है तो सोने की तुलना में दूसरी ब्याज देने वाली संपत्तियों का फायदा कम हो जाता है। इसी के साथ अमेरिकी डॉलर पर भी दबाव देखने को मिला, जिससे सोने को अतिरिक्त सपोर्ट मिला। यही वजह है कि करीब $4000 की स्तर से सोना अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार सोने की कहानी अब थोड़ी अलग है। एक तरफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कम हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 30 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड करीब 2 दशक के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गई। सामान्य तौर पर इतनी ऊंची यील्ड सोने के लिए दबाव वाली स्थिति बनाती है, लेकिन इस समय बाजार में एक अलग समीकरण बना हुआ है। अमेरिकी सरकार का बढ़ता खर्च, लंबे समय से कर्ज की बढ़ती सप्लाई और महंगाई को लेकर चिंता इन्वेस्टर्स को सुरक्षित संपत्तियों की तरफ ले जा रही है। ऐसे में ऊंची बॉन्ड यील्ड के बावजूद हम देख रहे हैं कि सोने की सेफ हेवन डिमांड लगातार बनती हुई मजबूत दिखाई दे रही है। इसके ऊपर पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भी सोने को सपोर्ट दे रहा है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव है, और होर्मुज को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिससे निवेशकों की चिंता लगातार बढ़ रही है। और ऐसे माहौल में निवेशकों को एक बार फिर से सोना सेफ हेवन एसेट्स के तौर पर काफी अट्रैक्ट कर रहा है। तकनीकी तौर पर भी अगर देखें तो सोने में एक अहम बदलाव देखने को मिला है। गोल्ड हाल ही में अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर गया और अब उसी स्तर के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है, और बाजार के लिए ये एक टेक्निकल संकेत काफी अहम है। अब अगला बड़ा ट्रिगर अमेरिका से आने वाला है। बुधवार को यानी कल फेड की पिछली बैठक के मिनट्स जारी होंगे। इससे बाजार को ब्याज दरों को लेकर फेड के अगले कदम का संकेत मिल सकता है, और इसके बाद नजर फेड चेयरमैन केविन वार्श की जैक्सन होल बैठक में होने वाली टिप्पणियों पर रहेगी। अगर फेड की भाषा नरम रहती है और ब्याज दरों में कटौती या कम सख्ती के संकेत मिलते हैं तो सोने को और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर फेड महंगाई को लेकर ज्यादा सख्त रुख दिखाता है तो ऊंची बॉन्ड यील्ड और डॉलर में मजबूती सोने पर दबाव डाल सकती है। फिलहाल सोने के लिए 3 बड़े सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर नरम उम्मीदें, कमजोर आर्थिक आंकड़े और पश्चिम एशियाई का बढ़ता तनाव। यानी $4400 के आसपास खड़ा $4400 के आसपास जो सोना दिखाई दे रहा है अब एक बेहद अहम मोड़ पर है। फेड के संकेत और मिडल ईस्ट की हर नई खबर ये तय करेगी कि सोना इस स्तर से नई ऊंचाई की तरफ जाएगा या फिर यहां पर मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि अभी बाजार फिलहाल जब तक 4520 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक लंबी तेजी नहीं है। एक काफी क्रूशियल लेवल है, अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर एक मार्केट जो है अपसाइड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी देखा जाए तो इंटरनेशनल सिनेरियो को देखें तो बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो सोने की कीमतों पर असर डालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि कल फेड के मिनट्स रिलीज होंगे तो उसके बाद ही आगे सोने और चांदी की दिशा तय होगी। फिलहाल चांदी भी दबाव में है और $65 के ऊपर फिलहाल सस्टेन है, और उम्मीद की जा रही है कि आज बाजार जो है एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। कल फेड मिनट्स के बाद जो है बाजारों को एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई देगी। चलिए अब आपको बता दें कि अमेरिका में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने भी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, और अगर सीधे इसका असर अब सीधे रिफाइनिंग और क्रूड मार्केट पर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा है कि वाशिंगटन आने वाले दिनों में ऐसे कदमों का ऐलान कर सकता है जिनसे देश की रिफाइनरियों को ईंधन उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल ईरान के साथ युद्ध और पश्चिमी एशिया में सप्लाई रिस्क बढ़ने के बाद अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें काफी ऊपर चली गई हैं। मौजूदा समय में अमेरिका में रेगुलर गैसोलीन की औसत कीमत
$4.06 प्रति गैलन से ज्यादा बताई गई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 30% अधिक है। अब सरकार की कोशिश है कि घरेलू रिफाइनरियों का उत्पादन और बढ़ाया जाए ताकि बाजार में पेट्रोल और दूसरे रिफाइंड फ्यूल की सप्लाई बढ़े और कीमतों पर दबाव कम हो। ऊर्जा मंत्री ने टेक्सास के मिडलैंड में कहा है कि अमेरिका की रिफाइनरियां पहले ही रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर चल रही हैं, लेकिन पश्चिम एशिया की कई रिफाइनरियां कम क्षमता पर काम कर रही हैं। ऐसे में अमेरिका समेत दूसरे देशों में रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाना पेट्रोल की कीमतों को नीचे लाने के लिए बेहद अहम होगा। सरकार ने रिफाइनर कंपनियों के साथ बैठक भी की और इस बात पर चर्चा की गई कि प्रशासन किस तरह की मदद देकर कंपनियों को अपनी थ्रूपुट क्षमता और फ्यूल आउटपुट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इस पूरी कवायद के पीछे एक और बड़ा राजनीतिक कारण भी सामने आया है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें नवंबर में होने वाली मिड टर्म चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। $4 प्रति गैलन से ऊपर पेट्रोल की कीमत आम अमेरिकी उपभोक्ताओं पर सीधा असर डाल रही है। इसीलिए ट्रंप प्रशासन पर कीमतें कंट्रोल करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यहां क्रूड मार्केट का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग गतिविधियों के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में सप्लाई रिस्क बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड करीब $91 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया और अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने यह दावा किया है कि हाल ही के दिनों में हॉर्मुज से करीब 30 जहाज प्रतिदिन गुजर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान फिलहाल अपना तेल सामान्य तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि अमेरिका हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा और एस्कॉर्ट व्यवस्था को आगे और मजबूत करने की कोशिश करेगा। वहीं ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध और तेल निर्यात पर दबाव बनाए रखने की अमेरिकी रणनीति भी जारी रहने के संकेत मिले हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन फिलहाल इस संकट को लंबी अवधि की रणनीति के तौर पर देख रहा है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर जल्दबाजी के बजाय अब लंबा खेलने की रणनीति अपना रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका घरेलू रिफाइनरियों से ज्यादा पेट्रोल और डीजल निकलवा कर ईंधन की कीमतें नीचे लाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ ईरान पर दबाव और हॉर्मुज की सुरक्षा के जरिए विदेशी तेल सप्लाई को स्टेबल रखने की भी कोशिश हो रही है। अब बाजार की नजर इस बात पर बनी रहेगी कि अमेरिकी रिफाइनरियों का अतिरिक्त उत्पादन कितना बढ़ता है और हॉर्मुज से तेल की आवाजाही कितनी सामान्य होती है। अगर दोनों मोर्चों पर राहत मिलती है तो पेट्रोल और क्रूड पर दबाव आ सकता है, लेकिन पश्चिम एशिया का तनाव अगर बढ़ा तो $90 के ऊपर क्रूड की तेजी और मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है। सभी एक्सपर्ट्स का फिलहाल यही मानना है कि आने वाले दिनों में क्रूड की कीमतों में अपसाइड मोमेंटम बन सकता है अगर ये तनाव लंबा खिंचता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं एक बेस मेटल्स के ऊपर। बेस मेटल्स में आज कॉपर में दबाव देखने को मिल रहा है, जबकि जिंक में भी प्रेशर है, लेड में भी प्रेशर है और निकल जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव आज कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल विदेशी बाजारों में बेस मेटल्स में भी आज प्रेशर नजर आ रहा है और ऊपरी स्तरों पर एक बार बिकवाली फिर से हावी होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का जो कहना है कि कॉपर जो है वो एक सेफर साइड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कि कॉपर में निचले स्तरों की वेट करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि कल काफी अहम ट्रिगर आने वाले हैं। उसके बाद जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इसमें लेकर चला जा सकता है। और फिलहाल आज बाजार जो है काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं नॉन एग्री कमोडिटी के बाद एग्री कमोडिटीज की तरफ, उसका भी हाल आपको बता देते हैं। फिलहाल आज एग्री कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो हल्दी, जो कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, लगातार तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है। एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब क्योंकि बाजार देखिए एक्सपायरी के बेहद पास है, अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो वायदा में जो भी कमोडिटीज ट्रेड हो रही है उनकी एक्सपायरी बेहद करीब है 20 तारीख की, तो उसकी वजह से बाजारों में काफी उठा पछक का माहौल बना हुआ है। हल्दी आज 20,200 पर अगस्त वायदा, वहीं अक्टूबर 21,000 के पार कारोबार करती दिखाई दे रही है। जबकि एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि अगर यहां से थोड़ा सा डिप आती है तो वहां पर हल्दी में खरीदारी की जा सकती है और ऊपर में 22,000-22,000 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जीरे की बात करें तो जो कल प्रेशर दिखा रहा था आज वापस से रिकवरी के मूड में नजर आया और जीरा जो है सितंबर वायदा 20,725 के आसपास कारोबार कर रहा है और ऐसे में उम्मीद है कि ये जल्द ही 21,000 के स्तरों को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया में भी आज वापस से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और स्पेशली जो वायदा एक्सपायरी के नजदीक है उसमें 1% के पास तेजी देखने को मिली, जबकि अक्टूबर 16,574, यानी कि अगर देखा जाए तो बदले में 1,000 का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है धनिये में। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, अगर किसी को बदला लेना होगा तो 1,000 रुपए का डिफरेंस उसको चुकाना पड़ेगा।
तो बहरहाल इस कमोडिटी में नजर आ रहा है कि आगे अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अक्टूबर वायदा जो कि 16,500 पर है और अगस्त वायदा जो कि 15,500 रुपए पर है, तो अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि भाव 20,000 के ऊपर निकल सकते हैं। वहीं अब नजर डालें अगर ग्वार के प्राइजेस के ऊपर, तो ग्वार की कीमतों में आज वापस से जो खरीदारी है वो थोड़ी सी धीमी होती दिखाई दे रही है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि मार्केट उठा था, आज भी हल्के हरे निशान के साथ है, लेकिन बाजारों में अगर देखा जाए तो ग्वार सितंबर गम की बात करें तो 11,884 है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 12,000 के ऊपर निकलता है तो 12,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सीट की बात करें तो अच्छी खासी रैली आई है, इसमें भी सितंबर वायदा इसमें कि अगर हम बात करें तो 6200 के ऊपर निकल चुका है और 6220 एक अहम क्रूशियल लेवल है। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो आप सीड में एक नई तेजी देख सकते हैं और ग्वार हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में 6400 से 6500 के स्तर भी दिखा दे। तो ओवरऑल ग्वार में फिलहाल तेजी का आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सोइंग के, उसके बिहाव पे लग रहा है कि आगे चलकर ग्वार की जो सोइंग है वो पिछड़ सकती है और इस वजह से जो ग्वार की कीमतों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर कॉटन ऑयल सीड केक की बात करें तो आज उसमें भी प्रेशर बनता हुआ ऊपरी स्तरों से दिखाई दे रहा है और भाव जो है वो नीचे लुढ़क चुके हैं। जैसा कि सितंबर वायदा हम देख पा रहे हैं 3680 के आसपास है और जब अगस्त वायदा की बात करें तो 4280 के आसपास। इसमें भी एक अच्छा खासा मार्जिन का गैप डिफरेंस जो है अगले वायदे में देखने को मिल रहा है। जबरदस्त गैप जो है कुछ एक कमोडिटीज में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सितंबर वायदा अगर 3400 के आसपास आता है तो वहां पर शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और ऊपर में 4000 के टारगेट्स फिर से सितंबर वायदा की हम बात कर रहे हैं उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहरहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में आज के अपडेट्स में इतना ही। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर दिन भर इसी तरह से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।